स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना उसी प्रकृति से, आयुर्वेद के माध्यम से कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे और उपचारों के बारे में बताते हैं जिनसे आप अपने शरीर के रोगों को बिल्कुल जड़ से ठीक कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले भी ये सबसे जरूरी है कि ये पहचानना कि आपके शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई असहजता आपको महसूस हो रही है, तो उसके पीछे लक्षण क्या क्या है, वो पहचाने कैसे कि किस तरीके की बीमारी या किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है। फिर उसके मुताबिक उसका उपचार इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी अवश्य लेकर बैठे। नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरनाक रोग के बारे में जिसे असाध्य रोग भी कहा जाता है, टीबी। शॉर्ट में इसे टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का समस्या होती है और ये हिंदी में से तपेदिक का माना जाता है। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या कुछ बदलाव शरीर के अंदर आते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इसके? देखिए, टीबी सबसे खतरनाक रोग है। चूने की कमी से रोग होता है। अच्छा। और फेफड़ों के अंदर बलगम सूख जाता है। अब इसमें रोगी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, सो नहीं सकता। ऐसे सोएगा तो उसका सांस फूल जाएगा। अच्छा। और इसकी पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी को दवाई बिल्कुल नहीं है। मैं गारंटी से बोलता हूँ। परंतु स्वस्थ बाजार में इसकी भी दवाई है। अच्छा। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी को बताना पड़ता कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी ने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर जो जो बीमारी नवजीवन मिलेगी सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। अब इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण किसी को दवाई नहीं दी जाती। और मार्केट में मेरी दवाई कहीं नहीं मिलती। अब इसके लिए बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। शलगम आप 12 महीने तैयार खुद घर में भी कर सकते हैं। एक शलगम लाइए, नर्म, ज़्यादा टाइट ना हो, जिसका छिलका बिल्कुल मुलायम है। छिलका उतारना नहीं इसका। अच्छा। छिलके के साथ इसको कद्दूकस कर लो और एक गिलास चाहे गाय का दूध है चाहे बकरी का, उसको उबाली करके शीशे के गिलास में या जग में रख लो नीचे। अब जो आपने शलगम
कद्दूकस किया वो उसमें डाल दो दूध में और ढक के रख दो। अच्छा। 15-20 मिनट के बाद वो 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाएगा और वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा आपका शलगम। अब इसमें 2-3 चम्मच शहद मिला दो। अब दूध को पीते जाना, शलगम को खाते जाना। पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद उसका असर होना शुरू हो जाएगा। जो आपके फेफड़े में चूने की कमी थी वो शलगम पूरी कर रहा है, और जो खून की कमी थी उसको शायद पूरी कर रहा है, जो खुश्की आई थी उसको दूध निकाल रहा है, और टीबी खत्म हो गई। 1 ही महीने का इलाज है। परंतु इसके साथ जो और शरीर में नुक्स हैं उसके लिए आपको अलग दवाइयाँ खानी पड़ेगी। वो तभी मिलेंगी जब आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे। क्योंकि शलगम के लिए गुरुजी आपने बताया कि शलगम से हम इस तरीके का उपचार कर सकते हैं, ये आसान भी है और अच्छा है। यहाँ 2 बातें मैं पूछना चाहूंगा। पहला तो आपने बताया कि दूध में करना है, क्या इससे दूध को कोई नुकसान नहीं होता? ना दूध को नुकसान है, शलगम को नुकसान है। अच्छा। और शलगम मीठा होता है खाने में। मूली चरचरी है, ये चरचरा नहीं है। अच्छा, और छिलके सहित उसको कद्दूकस करना है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात कि शलगम तो मौसम का एक सब्जी है, तो कैसे इसे हम देखिए मैं इन चीजों को नहीं मानता। अच्छा। यदि आपके पास अपनी जमीन है तो वहां पे छाया कर दो, उसमें इसको लगा दो। गर्मी के मौसम में दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा, सुबह शाम। सर्दी के मौसम में हफ्ते में 2 या 3 बार पानी देते हैं। रेतीली जमीन होगी उसमें तो बहुत अच्छा फैलेगा, यदि चिकनी जमीन होगी तो कम फैलता है। बस इतना फर्क है। अच्छा। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो गमले में तैयार कर सकता है। 10-12 गमले ले लें, लगभग 15 इंची का गमला होना चाहिए, 18 इंची का। उसमें खाद और रेता ये डाल के और उसमें थोड़ी फटकरी और थोड़ा सिंधा नमक डाल दें, और उसमें एक दूसरे बीज का फासला रखें आपस में 4 इंच का। एक गमले में 4 बीज आए, 5 आए, 6 आए, वो, और ये आधी इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए जमीन में। फिर इसके ऊपर सर्दी का मौसम है तो ऊपर जूट वाली जो बोरी होती है इससे ढक दो उसको। चौथे दिन वो बोरी उससे उठा लो तो सारा उग जाएगा। अब इसको जैसे देखा कि ऊपर से रेता थोड़ा सा खुश्क हो गया तो पानी का छिड़काव कर दो सर्दियों में। गर्मियों तो पानी खुला देना पड़ेगा। अब 20-22 दिन के बाद आपका शलगम जो है अच्छे बीज वाला है तो लगभग 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक हो जाता है। और रेतली ज़मीन में यदि खाद उसमें अच्छी है और नमक उसमें पड़ा है या फटकरी उसके पड़ी है तो आप ये समझो कि 1 महीने में लगभग 200-250 ग्राम का हो जाता है। क्योंकि नमक और फटकरी ये एक तो वहाँ पे कीटाणु नहीं पैदा होने देती और इसकी ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, इसको फैलने का अच्छा मौका मिलता है, उतना ज़्यादा फैलता है। और इसकी एक विशेषता सबसे बड़ी है कि ये आप सब्जी टीबी वाले को खिला सकते हैं, दमे वाले को भी खिला सकते हैं, नज़ले जुकाम वाले को भी खिला सकते हैं, चाहे इसको नमकीन सब्जी बना के दे दो तब भी लाभ ही करेगा। तब भी लाभ ही करेगा। हाँ, परंतु टीबी वाले के लिए जो है दूध में उबाल के ही, उबालना नहीं है, दूध उबाला रख दिया, ये कद्दूकस किया उसमें डाल दिया, ढक के रख दिया,
15 मिनट के बाद वो मुलायम हो जाएगा और जो दूध की ज़्यादा गर्मी थी वो ठंडी हो जाएगी। और इसको खा के जितना भी आप सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, घूमो। और सर्दी के मौसम में हमेशा सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना। और इसमें सरसों का तेल हो या तिल का हो या तरे का हो या राई का तेल हो, उसके अंदर लहसुन का रस मिला के मालिश करें कमर पे और छाती पे, तो आपकी टीबी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। इतना लाभ इसका मिल जाता है। हाँ, परंतु रोटी जो इसने खानी है वो अनछने आटे की खानी, और ताज़ी रोटी खानी है, नहीं कि अभी बना ली 2 घंटे बाद खाते हैं। दिन में 12 बजे से पहले पहले, रात को दिन छुपने से 1 घंटा पहले खाना खाना। खाना खाते समय भी 2 गिलास पानी पीना है जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाना है। और बार बार जब भी आपको कोई तकलीफ हो, महसूस हो, तो अदरक के रस में शहद मिला के वो भी चाटता रहे और ज़्यादा लाभ होता है। जी, यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। एक भ्रम जो समाज में फैला रहता है, हालांकि उपचार भी बताया, सब चीजें बताई, कहते हैं ऐसा टीबी के जो मरीज होते हैं उनको खांसी बहुत आती है, और ऐसे में क्या उस वो खांसता है तो नजदीकी संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी ये दिक्कत देखिए, आती है? बीमारी तो जाती है, अच्छा। परंतु यदि आप लहसुन प्याज अदरक खा रहे हैं तो जो कीटाणु आया वो आपके अंदर कहाँ गया? वो तो हवा में नष्ट हो गया। आपने सांस छोड़ा, लहसुन प्याज अदरक की महक ने जो कीटाणु उसके पास से आया वो नष्ट हो गया। आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको कहाँ से रोग होगा? लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक खाने वाले को किसी किस्म का रोग नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होता। जी। तो दर्शकों, ये जो नुस्खे थे, ये जो उपचार बताए गुरुजी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर ऐसे जिनको भयंकर रोग ज़्यादा हो जाता है उनके लिए ये उपचार बहुत अच्छा है, और इस उपचार को आप कर सकते हैं। बहुत आसान भी है, किसी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है या कोई मतलब ऐसा लेंदी प्रोसेस नहीं है। अच्छा है, कर सकते हैं, आसान है। तो इस तरीके के नुस्खे, उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं या अन्य प्रकार के अन्य रोगों के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनके लक्षणों के बारे में आप पढ़ें, उनको उनके उपचार के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें तैयार की गई हैं गुरुजी के अथक प्रयासों से। कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद ये पुस्तकें गुरुजी ने तैयार की हैं। ये पुस्तकें अब आपकी पहुंच में भी हैं, तो इसीलिए अगर आप इन पुस्तकों को मंगवाते हैं, अपने घर पर कुरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी।